नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। आइए रुक कर लेते हैं अहम खबर की ओर। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को देवघर का दौरा करते हुए यहां चल रही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का जमीनी निरीक्षण किया। अपने दौरे के दौरान मंत्री ने देवघर सदर अस्पताल और बाल सुधार गृह का दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक से अधिक समय में महिला और बाल कल्याण के क्षेत्र में जो योजनाएं शुरू की गई हैं, उनका असर अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मंत्री ने बाल सुधार गृह में रह रहे बच्चों से मुलाकात की और उनकी सुविधा, स्वास्थ्य और सुधार से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बच्चों को एक बेहतर वातावरण मिले ताकि वे समाज की मुख्य धारा से फिर जुड़ सकें। उन्होंने इस बात पर संतोष जताया कि केंद्र द्वारा चलाई जा रही योजनाएं देवघर में सफलतापूर्वक लागू हो रही हैं और उनका लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच रहा है। देवघर सदर अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मंत्री ने मरीजों से बातचीत की और चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था में सुधार हुआ है और मरीजों को पहले की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों और प्रशासनिक अधिकारियों से संवाद करते हुए निर्देश दिया कि महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता के आधार पर इलाज मुहैया कराया जाए। मंत्री ने मीडिया से बातचीत में कहा कि केंद्र सरकार का महिला और बाल विकास मंत्रालय अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हमारा प्रयास है कि देश का कोई भी बच्चा या महिला वंचित न रह जाए। योजनाओं का असर अब सामने आने लगा है और आने वाले दिनों में ये भी और व्यापक होगा। उन्होंने कहा, देवघर पहुंचने पर अन्नपूर्णा देवी का स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया। एयरपोर्ट पर पार्टी नेताओं और समर्थकों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन किया। इसके बाद देवघर उपायुक्त ने भी उनका स्वागत कर प्रशासनिक स्तर पर चल रही योजनाओं की जानकारी दी। मंत्री अन्नपूर्णा देवी 21 जून को देवघर के आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगी। इस दौरे के जरिए अन्नपूर्णा देवी ने संकेत दिया कि महिला और बाल कल्याण योजनाओं को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है और वो जमीन पर इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। निरीक्षण क्या कुछ पाया और क्या कुछ का सामने देखिए, आईडी जरा नीचे करो। वन स्टॉप सेंटर सदर अस्पताल कैंपस में है। वन स्टॉप सेंटर जाना हुआ था। तो जो वन स्टॉप सेंटर है, अगर हम ये बताएं, अरे भाई इसको साइड कीजिए ना, आप थोड़ा नीचे खड़िए तब। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी मैम। अभी सबसे पहले तो आप सबको सरकार के 11 साल पूरे होने का आपको हम बधाई भी देते हैं। और इस 11 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छा भारत देश के लिए काफ़ी काम हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है। अब चौथी अर्थव्यवस्था भारत बनी है। और आज देवघर आना हुआ, देवघर आकर वन स्टॉप सेंटर जो बहुत ही ज़्यादा, जो हमारी संकटग्रस्त महिला होती हैं, तो उनके लिए वन स्टॉप सेंटर से अगर वो जैसे 181 महिला हेल्पलाइन है, उससे वो फ़ोन करती हैं या किसी भी माध्यम से, पुलिस के माध्यम से या अन्य माध्यम से वो वन स्टॉप सेंटर पहुंचती हैं, तो वहाँ पे उनका, अगर उनको कोई काउंसलिंग की आवश्यकता है तो वो व्यवस्था उसकी की जाती है। अगर लीगल कोई उनको मदद चाहिए उसके लिए भी, या फिर अन्य पुलिस का हेल्प चाहिए तो वो मदद उनको मिलता है। और टेम्पररी शेल्टर भी है, उनको लगभग 15 से 20 दिन तक वो वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे देवघर में जाना हुआ, अभी यहाँ पे लगभग 7 बच्चे वहाँ पर अभी रह रही हैं। उनका किसी न किसी कारण से वो पढ़ा है। और उसके साथ साथ जो होम्स हैं, सीसीएल जो बच्चे यहाँ पे बच्चियाँ रहती हैं, तो उस होम्स में भी जाना हो। तो ये अच्छा है, जो देख रहे हैं व्यवस्था ठीक है। और यहाँ पे होम्स में तो बच्चियों को जो वोकेशनल कोर्सेस हैं वो भी कराए जाते हैं। कोई बच्चियाँ अगर पढ़ रही हैं तो उसके लिए भी व्यवस्था की गई है। और उनको ट्रेनिंग जिला प्रशासन की ओर से ट्रेनिंग की भी व्यवस्था वोकेशनल कोर्स के लिए भी दी गई है। तो बच्चियाँ काफ़ी हुनरमंद हैं। उनसे उनके हाथ का, चाहे कढ़ाई का काम हो या फिर हाउस कीपिंग का भी अभी ट्रेनिंग दिया गया, उसका भी सर्टिफिकेट लोगों को मिला है। तो बेहतर ढंग से जो ये महिला बाल विकास विभाग का बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक इकाई है, तो इसमें काम चल रहा है। और निश्चित रूप से ये हमारा मकसद है महिला बाल विकास मंत्रालय का, जो कि चाहे छोटे बच्चे हो या फिर महिला हो, जो संकट में फंसे बच्चे हैं उनका मदद करना, या फिर
जो देश की जो नींव है विकसित भारत का, यानी छोटे बच्चे हैं, तो उन बच्चों को बेहतर पोषण हो। छोटे बच्चे हैं, पोषण के साथ साथ हम ECC अर्ली चाइल्ड बच्चों को शिक्षा भी हम देते हैं, तो उसकी भी व्यवस्था की जा रही है। तो आंगनवाड़ी केंद्र भी जाना हुआ, आंगनवाड़ी केंद्र में भी जो हमारे बच्चे थे बेहतर ढंग से आंगनवाड़ी केंद्र की जो महिलाएं हैं, जो उनके द्वारा उनको अच्छे से, जो छोटे बच्चे हैं वो जो पोषण और पढ़ाई दोनों साथ साथ वो करा रहे हैं। ऐसे तमाम खास खबरों के लिए देखते रहें केलांचल टाइम्स।